हेलो गाइस, आज का क्वेश्चन बैंक का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है जिसमें के का मान निकालो। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब हम दो को क्वेश्चन आपको बताएंगे। एक के का मान ज्ञात करना और दूसरी वे भिन्न वाले क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण निगम का क्वेश्चन है। और ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति डेंट मीन्स संरेखी का क्वेश्चन है। और लिखिए कुछ क्वेश्चन। उसके बाद आइए देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट्स है। 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स। बताना है कि संरेखी होगा, संरेखी लिखा हुआ है, ठीक है। संरेखी कहिए, समरेखी कहिए, समान रेखा पर स्थित कहिए, या इसको बोला जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स है। कौन सी पॉइंट है? कॉलिनियर। आगे देखिए, मान लीजिए कि x1, y1 का वैल्यू ये हो गया, x2, y2 का वैल्यू ये हो गया, x3, y3 का वैल्यू ये हो गया। ये अब हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला पता भी होगा ना आपको? क्या होता है फार्मूला? हाफ 123 231 312। याद हुआ? बोलो गाइज। 123 231 312 कहिए। याद हुआ? नहीं याद हुआ? निर्देशांक चैप्टर नहीं पढ़े हैं? देख लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। सबको मान निकाल के आपस में इसमें डाल दिए। डालने के बाद छोटा मोटा कैलकुलेशन तो करने आता होगा, नहीं आता होगा? हुई? कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा? के वाला को रहने दीजिएगा, बाकी सबको काट फाट कीजिएगा। गुणा जोड़ घटाओ, प्लस प्लस होगा तो जोड़िएगा, माइनस माइनस, ये सब तो जानते ही, क्या हम छोटी मोटी बात करें। उसके बाद तीनों बिंदु को संरेख होने के लिए आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वह 0 के बराबर होना चाहिए। इसके बराबर 0 के। तो आपका अगर ये 0 आ गया तो वो संरेखी होगा, और 0 ना आया गाइस तो संरेखी नहीं होगा। सही या गलत? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाएगा तो उसके 0 के बराबर कर देते हैं। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया -2 के जोड़ 8। नहीं गाइस, 2 से तो ये कटना चाहिए। पता नहीं कैसे बना दिया है, स्क्रिप्ट बाबू ने गलत कर दिया होगा शायद। स्क्रिप्ट लिखते समय मिसअंडरस्टैंड होती है, छोटी छोटी गलतियाँ तो लोग करते ही रहते हैं, अपना लोग उसको माफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए, बाकी के का मान निकालने के बाद हमको 4 आ रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं है, लेकिन संरेखी पहले से है। तो 0 के बराबर करके वहाँ से के का मान निकाल लिया गया, ठीक है। आइए 5 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि एक भिन्न का मतलब जानते हैं, अंश बटा हर होता है, ठीक है। तो अंश बटा हर, अंश हो गया 3 और हर हो गया 3। इधर महसूस करना होता है। जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश घटाया जाता है और तो वह 1/4 हो जाता है। जब हर में 8 जोड़ा जाता है तो 1/4 हो जाता है। तब बताना है कि भिन्न क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि दिया हुआ भिन्न को x या बटा में कितना मान लीजिए y, तो हमारा क्या हो गया x बटा y। आप कहता है कि अंश में एक घटा देंगे तो 1/3 हो जाता है। तिरछा गुना कर लीजिएगा, तिरछा गुना तो करने आता ही हो, ठीक है। इसको सरियाने के बाद मान दिए समीकरण 1। फिर कहता है कि अंश में 8 जोड़ देने पर, अंश में जब हर में 8 जोड़ देने पर वो 1/4 हो जाता है। तो तिरछा गुना कर दीजिए, 4 में 1 से करिएगा तो 4 से फेर फार कीजिएगा, इधर उधर भेजिएगा तो समीकरण 2। विलोपन विधि याद है? विलोपन विधि में क्या करते हैं? ये समीकरण माइनस में, ये समीकरण माइनस में,
एक्स वाला को बराबर कर सकते हैं, वाई वाला को बराबर कर सकते हैं, दोनों में से किन्हीं एक को बराबर कर सकते हैं और काट सकते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए, चिन्ह बदल दिए, वाई कट गया, 4 को एक्स में से 3 को एक्स घट गया, माइनस एक्स, 8 में से 3 घट गया, -5 हो गया, दोनों ओर से माइनस गायब हो गया, एक्स के मान 5 आ गया और एक्स के मान समीकरण 1 में रखने से वाई का मान निकल गया 5/12। इस प्रकार आपने देखा कि भिन्न वाले क्वेश्चन कैसे बन के तैयार होते। हाँ, मैथ काफी हलवा है, हम लोग मैथ को मैथ पूछते हैं नहीं यार, सबसे इजी, सबसे हलवा, मुंह में रखिए सटाक सिगर, पेट में घटाक सिगर, खेत में। सही है गलत? सबसे आसान रहा है तो मैथ्स रहा है, मैथ 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 मैथ। बाकी क्या कहूँ, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद बनाना, बनाने के बाद फिर से बताना।